हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6 जो कि अपने 5th चैप्टर का, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर अपने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन अपना सीबीएसई एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है। अ लैडर leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। मैं इसका लाइन डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेता हूँ। मान लो ये अपना क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, और ये अपनी क्या है, वॉल है। और एक लैडर है जो इस वॉल पे लीन कर रही है। ये अपनी लैडर होगी येलो कलर की। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये अपनी क्या है, वॉल है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होकर ये क्या हो गया, अपना लैडर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये एंगल कितना बन रहा है लैडर का हॉरिजॉन्टल से, 60 डिग्री का। ये एंगल कितना बोल रहा है अपना, 60 डिग्री है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये फुट है लैडर का, मान लो ए पॉइंट है, और ये जो वॉल है, वॉल का बॉटम पार्ट ये है, बी पॉइंट है, और ये टॉप पॉइंट अपन सी मान लेते हैं। तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो अपने को कितना बोल रहा है, अपने को 2.5 मीटर बोल रहा है। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। जो एसी है, मतलब जो लैडर की लेंथ है, वो अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो है ना सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे इसमें, अपने को क्या नोन है, अपने को बेस नोन है। ठीक है, और एंगल नोन है। अपने को निकालना क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपने को निकालना है। ठीक है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें यूज करें, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है अपना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा कितना है अपना इस केस में, 60 डिग्री है। बेस किसके बराबर है, अपना ए बी के बराबर है, जो कि अपना 2.5 मीटर है। और हाइपोटेन्यूज अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, बेस कितना है अपना 2.5 हो गया, और हाइपोटेन्यूज के बराबर अपना ए सी के बराबर है। ठीक है, cos 60 क्या होता है अपना, 1/2 के बराबर होता है। 2.5 डिवाइड बाई ए सी, ए सी किसके बराबर निकल के आ गया अपना, 5 मीटर के बराबर निकल के आ गया। और यही क्या करना था अपने को, फाइंड आउट करना था ना सिंपल क्वेश्चन। देखो ये अपना सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर observes two cars at an angle of depression 30 and 60 both approaching towards the tower on the same straight road। क्या बोल रहा है, एक आदमी है। ठीक है, ये मान लो अपना टावर है, और एक आदमी उसके टॉप पे बैठा है। ठीक है, ये मान लो ए इसका बॉटम मोस्ट पोर्शन है, और बी क्या है उसका टॉप पोर्शन है। तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे बैठा है। ठीक है, और क्या बना लेता हूँ मैं इसमें, एक रोड बना लेता हूँ। ये अपनी मान लो रोड है। ठीक है, और रोड पे क्या बोल रहा है, दो कार है। ठीक है, एक कार की पोजीशन फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे है। ये अपनी एक कार की पोजीशन है, जो अपनी सी पोजीशन मान लेता हूँ, और ये अपनी डी पोजीशन मान लेता हूँ। ठीक है, तो दो कार है, एक कार सी पे है, एक कार डी पे, और दोनों क्या है, ए को अप्रोच कर रही है, मतलब टावर को अप्रोच कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है एक का, अगर यहाँ से ऑब्जर्वर इस कार को देख रहा है और इस कार को देख रहा है, तो 30 और 60 का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है, ये बड़ा एंगल है तो ये 60 होगा, और ये अपना होगा 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड टावर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार। ठीक है, वो बोल रहा है कि अपन ने जो डायग्राम बनाया है उसमें बोल रहा है कि एक कार दूसरे कार के पीछे है, तो अपना डायग्राम एकदम सही बना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अपने को सीडी है, इन दो कार के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सीडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है। तो क्या करते हैं, इसको एडी को अपन एज्यूम करते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं,
और डीसी को अपन अज्यूम कर लेते हैं, वाई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ए बी अपने को गिवन है जो कि 75 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, एक बार ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखें तो 1060 किसके बराबर हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा अपना 75 मीटर, और बेस क्या है एडी के बराबर जो कि एक्स है, और 1060 क्या होता है अपना √3, √3 75 डिवाइड बाय एक्स, तो यहाँ से एक्स कितना निकल के आ गया अपना 75 डिवाइड बाय √3, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई और √3 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा अपना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना 25 √3 निकल के आ जाएगा एक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपन दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर करते हैं, तो 1030 अपना किसके बराबर होगा अपना 75, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1030 क्या हो गया अपना 1/√3 के बराबर हो गया, और ये अपना 75 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया, इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3, और एक्स कितना निकला अपना 25 √3 के बराबर, प्लस वाई इज इक्वल टू 75 √3, तो वाई कितना आ गया अपना 75 √3 माइनस 25 √3 कितना हो गया 50 √3, √3 किसके बराबर होता है अपना 1.732, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 0 0 16 86.6 मीटर निकल के आ गया अपना वाई की वैल्यू, मतलब जो कि अपने को दो कार के बीच में डिस्टेंस निकालना था जो कि वाई के बराबर है, कितना निकल के आया अपना 86.6 मीटर, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 30, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेता हूँ, ये अपनी मान लो बिल्डिंग है और ये अपना क्या है टावर है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के जो कि जिसकी हाइट 7 मीटर अपने को गिवन है, ठीक है, ये 7 मीटर अपने को गिवन है, ए बी क्या हो गया अपनी बिल्डिंग हो गई, और सी डी क्या हो गया अपना टावर हो गया, तो ए पे जो अपना ऑब्जर्वर बैठा है वो क्या है टावर के टॉप को देख रहा है और उसके बॉटम को देख रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है अपना ए पॉइंट पे बैठा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है और इसके बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है अपना इसमें 60, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है अपना 30, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना 30 के बराबर होगा, ठीक है। ए बी और इसको एक पॉइंट मान लेते हैं ई, और ए बी अगर 7 है तो सी कितना होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये कितना होगा, ये भी अपना 7 मीटर होगा, ठीक है। अब देखो फर्दर क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर, उसकी हाइट निकालनी है अपने को, तो इसको मैं अगर y मान लेता हूँ अपना, तो अपने को निकालना क्या है सी डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 1030 किसके बराबर होगा अपना ए बी डिवाइड बाय बी सी के बराबर, ए बी कितना है अपना 7 और बी सी अपने को फाइंड करना है, और 1030 क्या होता है अपना 1/√3, तो यहाँ से बी सी देखो तो क्या आ जाएगा अपना 7√3 मीटर निकल के आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए ई टी, ट्राइंगल देखो बीसी अपना 7√3 निकल के आ गया, तो बीसी अगर 7√3 है तो ए कितना होगा, ये भी कितना होगा अपना 7√3 होगा, ठीक है। तो अब अपना लेते हैं ट्राइंगल ए ई डी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 1060 किसके बराबर होगा अपना ईडी डिवाइड बाय ए के बराबर, और ईडी क्या है अपना वाई के बराबर है, और ए कितना निकला अपना 7√3 निकला, और 1060 क्या होता है अपना √3 के बराबर होता है, तो y डिवाइड बाय 7√3, तो यहाँ से देखो तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी
21 मीटर निकल के आ गई। निकालना क्या अपने को, केबल टावर की हाइट निकालनी जो कि अपनी सीडी के बराबर है। सीडी किसके बराबर है अपना, सीई प्लस ईडी। तो सी कितनी अपनी 7 है और ईडी अपन ने निकाला जो कि वाई के बराबर है, वो क्या है 21, तो आ गया अपना 28 मीटर। तो केबल टावर की हाइट कितनी निकल के आ गई अपनी 28 मीटर निकल के आ गई, और जो कि अपने को फाइंड करना था। क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन देखो अपना सीबीएसई एग्जाम 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो हमने इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पिछले 4-5 लेक्चर में डिस्कस कर लिए कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेंगे और आप आराम से कर लोगे। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज अल्फा, जिसमें tan अल्फा अपने को गिवन है 1/3 के बराबर। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स बीटा एंड tan बीटा इज 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है, एक टावर है, ठीक है, मान लो ये अपना टावर, सॉरी ये अपना टावर हो गया, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेता हूँ, एक बंदा है या कोई है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है जो कि अपना ए पॉइंट है, और बीसी क्या है अपना टावर हो गया, और इस टावर को क्या है, इसके टावर को टॉप को देख रहा है वो, ठीक है, इसके टावर को देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है उसका, अल्फा बन रहा है अभी। तो ये एंगल कितना गिवन है अपने को, अल्फा गिवन है, ठीक है। अब जो ये बंदा ए पे जो खड़ा था वो क्या है, टावर की तरफ मूव किया, ठीक है, और कितना मूव किया, 200 मीटर मूव किया, मान लो ये पोजीशन होगी अब उसकी, ठीक है, तो ये मान लो होता है डी है, तो एडी अपने को कितना गिवन है अपने को 200 मीटर इस डायरेक्शन में मूव किया टुवर्ड्स द टावर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है, ये कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है, ठीक है। और निकालना क्या है अपने को, ये जो बीसी है इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और बीडी मैं एक बार वाई एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। और क्या गिवन है अपने को, tan अल्फा कितना गिवन है अपने को इसमें 1/3 गिवन है, और tan बीटा क्या गिवन है अपने को 3/4 गिवन है, ठीक है। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे अपन। सबसे पहले अपना ट्रायंगल लेता हूं मैं सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो तो tan बीटा किसके बराबर होगा अपना, BC डिवाइड बाय PD। BC क्या है अपना x है जो अपन ने अज्यूम किया, और BD क्या है y है, और tan बीटा क्या है अपना 3/4 अपने को गिवन है, x डिवाइड बाय y, ठीक है। अब देखो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो y इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा अपना 4x डिवाइड बाय 3, ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है अपना दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, सी बी ए जो बड़े वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी बी ए को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से tan अल्फा किसके बराबर आएगा अपना, BC डिवाइड बाय AB के, और BC क्या है अपना x के बराबर है, और AB क्या है अपना y प्लस 200 के बराबर है, ठीक है। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, tan अल्फा कितना गिवन था अपने को क्वेश्चन में 1/3 गिवन था, जो क्या x डिवाइड बाय y प्लस 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y प्लस 200 इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 3 टाइम x के बराबर आ गया, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू कितनी थी अपनी 4x प्लस 3, ये पुट कर दी इसमें, तो ये 200 इज इक्वल टू 3x, और ये वाले पोर्शन को अपने राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं, तो 200 इज इक्वल टू 3x माइनस 4x डिवाइड बाय 3। यहाँ देखो तो 3 अपना एलसीएम हो गया, ये आ गया 9x माइनस 4x, तो ये आ गया अपना 5x डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x किसके बराबर आ गया अपना 600 के बराबर आ गया, और 5 को अपन नीचे से लेके चले जाते हैं, ये कट गया अपना 120 मीटर निकल के आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 120 मीटर निकल के आ गई, और यही क्या करना था अपने को फाइंड आउट करना था, यही अपनी क्या होगी अपनी टावर की हाइट होगी, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया अपना 120 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, था ना ये अच्छा क्वेश्चन। चलो अब इस लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके आंसर के साथ आपको ये 12 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। हमने इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लिए कि आप ये क्वेश्चन आराम से अप्रोच कर लेंगे। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस लेक्चर का, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा टू द
हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक लैडर है जो वॉल पे लीन कर रही है और उससे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। बना लेता हूं मैं, ये हॉरिजॉन्टल है मान लो, ये वॉल है और ये अपनी लैडर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये अपना सी पॉइंट हो गया। अब देखो फर्दर क्या बोल रहा है, इट फुट इज पुल्ड अवे बाय पी, इट्स अपर एंड स्लाइड डाउन बाय क्यू एंड द लैडर देन मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या है, ये जो लैडर है इसका जो फुट है वो इस डायरेक्शन में पी मीटर खींच लिया तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, नीचे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, मान लो ये डिस्टेंस पी है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट डी हो गया अपना, ये कितना है, पी मीटर बोल रहा है। ठीक है, तो लैडर कैसा बन जाएगा, अब लैडर नीचे पुल हो जाएगा क्योंकि लैडर की लेंथ तो सेम ही है। ठीक है, वो नीचे खिसक जाएगा। वो कितना मीटर नीचे गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ अपना, क्यू के बराबर गिवन है। ठीक है, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं अपना, ई पॉइंट मान लेते हैं, पी कितना है अपना, क्यू के बराबर अपने को गिवन है। और ये एंगल कितना बन रहा है, जब बोल रहा है कि बीटा बन रहा है, तो ये लेंथ है लेडर की एल, तो ये भी कितने होगी अपनी, एल के बराबर होगी। मतलब एसी अगर एल है तो डीई भी क्या होगा, एल के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को देखो क्या प्रूफ करना है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू कॉस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन इस बार जैसे अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड लेने से पहले ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं, कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये चारों के चारों निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस बीटा क्या होगा अपना, देखो कॉस बीटा क्या होता है अपना, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जब बीटा अपना रेफरेंस एंगल है, बेस क्या होगा अपना, बीडी के बराबर होगा। ठीक है, ए बी और बी क्या है, अपने अननोन है, तो इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, इसको वाई एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब अगर कॉस बीटा, मतलब ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, बी ई डी, तो कॉस बीटा क्या होगा अपना, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा अपना, एक्स प्लस पी, जो कि बीडी के बराबर है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि लेडर की लेंथ है। ठीक है, ऐसे ही साइन बीटा निकल जाएगा। साइन बीटा क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा, y के बराबर होगा डिवाइड बाय लेंथ। क्लियर है। अब देखो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो यहाँ से देखो तो साइन अल्फा निकाल सकते हैं। साइन अल्फा क्या होगा अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा अपना, बीसी के बराबर। ठीक है, बीसी क्या होगा अपना, y प्लस क्यू डिवाइड बाय एल, हाइपोटेन्यूज तो लेडर की लेंथ है। ऐसे ही cos अल्फा निकाल लेंगे, cos अल्फा क्या होगा अपना, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस किसके बराबर होगा अपना, ए बी के बराबर, x डिवाइड बाय एल। ठीक है, तो चारों के चारों अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। अब देखो अपने को प्रूफ क्या करना था, ये अपने को प्रूफ करना था, तो अपन राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है अपनी, cos बीटा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा माइनस sin बीटा। ठीक है, अब जो ये चारों के चारों अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आ गए, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। cos बीटा क्या है अपना, x प्लस, सॉरी ये p है यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक लिख दिया, तो x प्लस p डिवाइड बाय l माइनस cos अल्फा कितना है यहाँ से देखो, माइनस एक्स अपॉन एल। ठीक है, फिर क्या है, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा क्या है अपना, यहाँ पे साइन अल्फा है, तो y प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एल माइनस साइन बीटा। साइन बीटा क्या है अपना, y डिवाइड बाय एल। ठीक है, तो इसका अगर अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एल अपन दोनों में एलसीएम आ जाएगा, एक्स प्लस पी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस क्यू माइनस वाई डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कट गया, ये यहाँ से एक्स एक्स कट गया इसमें, और यहाँ से वाई से वाई कट गया, और देखो यहाँ पे एल है तो ये भी कट आउट हो गया, तो इधर क्या बचा, पी बचा, और इधर क्या बचा, क्यू बचा। तो ये किसके बराबर, राइट हैंड साइड किसके बराबर निकल के आ गई अपनी, पी बाय क्यू के बराबर। और यही अपने को प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर निकल के आ गया, हेंस प्रूफ। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग ये चैप्टर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं।
मैं कुछ ये 12 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो और इन सब के आंसर मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली दे रखे हैं। ये सब आंसर इन सभी क्वेश्चन के आपको दिए हैं और ये सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है? तो आप ये 12 के 12 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कीजिए। होपफुली आपसे ईज़िली हो जाएँगे। हमने इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए कि आप ये क्वेश्चन एकदम आराम से कर लोगे। ठीक है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़ इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।